जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल निकू IRLP जीके जीएस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। वही नहीं, जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिया रहता है उससे संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ऐड किए हैं। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपका ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीक। भारत के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग किए थे वह ग्रीक विद्वान थे हेरोडोटस और मेगास्थनीज। अपने लेखों और किताबों में भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए उर्दू। उर्दू बिहार का दूसरा राजकीय भाषा है, जबकि फारसी की बात किया जाए तो फारसी जो था मुगलों की राजकीय भाषा था। अगर अरबी को अरबों के सेंस में लिया जाए तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है? अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। तो आपका ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, दूसरा ऑप्शन है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात किया जाए कि यह कहां से गुजरती है, तो यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और बात किया जाए तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? यह दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होता है। अगर इसी के सेंस में लिया जाए अक्षांश को, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो यह 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो यह 111.32 किलोमीटर होती है। और क्या क्वेश्चन देशांतर से संबंधित बन सकता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो यह 4 मिनट का लगता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पे स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, कि 7516.5 किलोमीटर, कि 1200 किलोमीटर, कि 15200 किलोमीटर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15200 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो यह 6100 किलोमीटर होगी। अगर द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, तो यह 7516.5 किलोमीटर है। अगर और बात किया जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो यह 7 देश के साथ लगती है। कौन कौन देश है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9। यह कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर बात किया जाए कि सबसे लंबी समुद्रीय तट सीमा वाला राज्य कौन है, सबसे लंबी समुद्रीय तट सीमा वाला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है, लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी समुद्रीय तटीय वाला राज्य कौन है, तो यह गोवा है, 101 किलोमीटर। इसमें अगर ट्रिक की बात किया जाए कि यह याद कैसे होगा, तो इसका ट्रिक है अंधा गौतम केक गुपूड़ी। अंधा गौतम केक गुपूड़ी। अंधा से होगा आंध्र प्रदेश, गो से होगा गोवा, त से होगा तमिलनाडु, म से होगा महाराष्ट्र, के से होगा केरल, क से होगा कर्नाटक, गु से होगा गुजरात और प से होगा पश्चिम बंगाल और उड़ी से उड़ीसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच स्थित है। डाक पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि
तो आपका ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 5 जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जल संधि। अगर ग्रेट चैनल की बात किया जाए तो सुमित्रा और निकोबार के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान को छोटा अंडमान भी कहा जाता है, निकोबार को कार निकोबार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है दीघा तट, कि कोरोमंडल तट, कि कोकण तट, कि मलबार तट। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोरोमंडल तट। अगर बात किया जाए कि दीघा तट कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोकण तट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को कोकण तट बोला जाता है। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है, कि मृदा निक्षेपण से उत्पत्ति हुई है, कि परवाल उत्पत्ति से, कि इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा परवाल से उत्पत्ति हुई है। अगर बात किया जाए कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? तो 36 द्वीपों है। 36 द्वीपों में केवल 7 द्वीपों में जनजीवन संभव है। लक्षद्वीप जो है यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राजधानी कावारत्ती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यू मूरद्वीप कहाँ है? न्यू मूरद्वीप कहाँ है? आपका ऑप्शन है अरब सागर में, कि मन्नार की खाड़ी में, कि बंगाल की खाड़ी में, कि अंडमान सागर में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर जो द्वीप है यह भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूरद्वीप को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की तलपट्टी नाम से जाना जाता है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन था यह लास्ट क्वेश्चन था। कहने का 10वां नंबर है, लेकिन इसमें 40-50 क्वेश्चन से कम नहीं है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो आने वाली एग्जाम में बहुत हेल्प पहुंचाने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।